नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक इनसाइड पर। दिल थाम लीजिए क्योंकि आईपीएल 2026 अब तो अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 70 लीग मैचों की मारामारी, कई हफ्तों का ड्रामा, अनगिनत चौके छक्के और आखिरकार हमें मिल ही गई इस सीजन की टॉप 2 टीमें। कल यानी 26 मई को धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर होने जा रहा है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के बीच क्वालिफायर 1 का महामुकाबला। जो जीतेगा वो सीधा 31 मई को फाइनल का टिकट कटाएगा और जो हारेगा उसके लिए रास्ते बंद नहीं होंगे, उसे क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। लेकिन बॉस, फाइनल में डायरेक्ट एंट्री की तो बात ही कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस महामैच का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पोस्टमार्टम। दोनों टीमों का ग्रुप स्टेज का पूरा सफर कैसा रहा, जब ये दोनों इस सीजन में भिड़े तो क्या हुआ, धर्मशाला की पिच पर किसका पलड़ा भारी है, दोनों की संभावित प्लेइंग 11 क्या क्या होगी और सबसे जरूरी वो कौन सी कमजोरी और मजबूती हैं जो कल का मैच का पासा पलट सकती हैं। साथ ही जानेंगे टॉप मैचअप्स के बारे में। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं और आरसीबी या जीटी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेप्थ एनालिसिस। आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों शेर यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस सीजन का ग्रुप स्टेज बेहद कड़ा था, लेकिन दोनों टीमों ने कंसिस्टेंसी की मिसाल पेश की। दोनों टीमों ने 14-14 मैच खेले, दोनों ने 9-9 मुकाबले जीते और दोनों के पास 18 अंक है। लेकिन आरसीबी के लिए गर्व की बात यह है कि बेहतर नेट रन रेट प्लस 0.783 की बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टेबल के टॉप पर यानी नंबर 1 बनकर के क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं गुजरात टाइटन प्लस 0.695 के नेट रन रेट के साथ नंबर 2 पर रही। आरसीबी इस सीजन में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरी थी, उनके कंधों पर खिताब बचाने का दबाव था, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म और रजत पाटीदार की कप्तानी ने इस टीम को बिखरने नहीं दिया। हालांकि लीग स्टेज के आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रनों से हराकर उनके मोमेंटम को थोड़ा झटका जरूर दिया है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की ये टीम इस सीजन सबसे शांत लेकिन सबसे घातक टीम बनकर उभरी है। आरसीबी के उलट जीटी अपना पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग को एक तरफा अंदाज में हरा करके आ रही है। यानी आरसीबी के पास भले ही नंबर 1 का टैग हो, लेकिन मोमेंटम इस समय गुजरात टाइटंस के पास है। क्रिकेट की दुनिया में इतिहास बहुत मायने रखता है। इस सीजन में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी तो जंग 1-1 की बराबरी पर छूटी, यानी कोई भी किसी से कम नहीं रहा। आइए आपको इन दोनों मैचों के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। मैच नंबर 1, 24 अप्रैल, बेंगलुरु, चिन्ना स्वामी का मैदान था। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 205 रनों का विशाल स्कोर टांग दिया। ऐसा लग रहा था कि जीटी बाजी मार लेगी, लेकिन आरसीबी के चेज मास्टर विराट कोहली के इरादे कुछ और ही थे। किंग कोहली की क्लासिक पारी और मिडिल ऑर्डर के काउंटर अटैक के दम पर आरसीबी ने सिर्फ 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर के 206 रन बना लिए और 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। मैच नंबर 2, 30 अप्रैल, अहमदाबाद, ठीक 6 दिन बाद गुजरात ने अपने घर में बदला लिया। इस मैच में जीटी के गेंदबाजों ने आरसीबी के धाकड़ बैटिंग लाइनअप को घुटनों पर ला दिया। आरसीबी सिर्फ 155 रनों पर ढेर हो गई। इसके बाद गुजरात ने जेसन होल्डर के कमाल के ऑलराउंडर शो के बदौलत 155 रनों पर उनको ढेर कर दिया। आरसीबी सिर्फ 155 रनों पर ढेर हो गई। सोचिए, किंग की टीम 155 पर ढेर। फिर बाद में प्रिंस की तूफान के बदौलत 15.5 ओवर में ही 6 विकेट खोकर के टारगेट चेस कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज की। इन दोनों मैचों में से एक बात तो साफ है, आरसीबी की ताकत उनकी बैटिंग है और जीटी की ताकत उनकी बॉलिंग। जब आरसीबी की बैटिंग चली तो वो जीते, जब जीटी की बॉलिंग चली तो उन्होंने आरसीबी को पकड़ के धो दिया। अब बात करते हैं उस कुरुक्षेत्र की, यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर धौलाधर की पहाड़ियों के बीच बसा यह मैदान जितना खूबसूरत है, गेंदबाजों के लिए उतना ही जानलेवा और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है। कल के मैच में पिच का मिजाज कैसा रहेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, तेज गेंदबाजों की मदद। धर्मशाला की पिच पर शुरुआत में अच्छा बाउंस और सीम मूवमेंट मिलता है। यही गेंद यहाँ पर खूब लहराएगी, इसका मतलब जोश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज जैसे स्विंग बॉलर्स कल रात आग उगलने वाले हैं। हाई स्कोरिंग ग्राउंड, मैदान छोटा है और हवा पतली होने के कारण गेंद बहुत तेज ट्रैवल करती है। अगर बल्लेबाज शुरुआती 4-5 ओवर संभल कर खेल ले तो यहाँ रनों की बारिश होनी तय है। तीसरा, मौसम का मिजाज। धर्मशाला में शाम को ठंडक होगी, ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े कौतूहल पर। दोनों कप्तान कल किस सेना के साथ मैदान में उतरेंगे? धर्मशाला की कंडीशन को देखते हुए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से हो सकती है। पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की।
ओपनिंग करेंगे किंग विराट कोहली, उनके साथ विदेशी शॉट में फिल सॉल्ट या जैकब बेथल में से कोई एक दिखेगा। नंबर 3 पर लोकल बॉय देवदत्त पडिक्कल, 4 नंबर पर कप्तान रजत पाटीदार। फिर नंबर 5 पर होंगे विकेट कीपर जितेश शर्मा। नंबर 6 पर फिनिशर टिम डेविड ऑलराउंडर के तौर पर। नंबर 7 पर कुणाल पांड्या। नंबर 8 पर रोमारियो शेफर्ड। तेज गेंदबाजी की कमान अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड संभालेंगे, जबकि स्पिन का जम्मा सूर्य शर्मा पर होगा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रसीक सलाम का इस्तेमाल किया जा सकता है और बैटिंग के टाइम पर वेंकटेश अय्यर भी खेल सकते हैं। अब नज़र डालते हैं गुजरात टाइटंस की टीम पर। कप्तान शुभमन गिल के साथ इनफॉर्म साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर होंगे विकेट कीपर जो स्टार हैं जॉस बटलर। 4 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर। 5 नंबर पर ऑलराउंडर जेसन होल्डर। नंबर 6 पर निशांत सांधू। नंबर 7 पर मैच विनर राहुल तेवतिया। स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे दुनिया के नंबर 1 T20 स्पिनर राशिद खान और पेस अटैक तो भाई साहब डेडली है मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अरशद खान में से कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं। चलिए अब दोनों टीमों का एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि कल के मैच में कौन सी टीम की नस मजबूत है और कौन सी मजबूत के साथ साथ ढीली भी है। आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है उनका टॉप ऑर्डर और बैटिंग डेप्थ। विराट कोहली जब एंकर करते हैं और पाटीदार टिम डेविड पीछे से आकर बड़े शॉट खेलते हैं तो आरसीबी 200 प्लस का स्कोर आसानी से बना लेती है। नई गेंद से भुवनेश्वर और हेजलवुड की जोड़ी बेहद किफ़ायती रही है और विकेट टेकिंग भी रही है। कमजोरियां, आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट इस सीजन में फीका रहा है। कुणाल पांड्या और सूर्य शर्मा मिडिल ओवरों में रन रोकने में तो कामयाब रहे हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर जीटी के बल्लेबाजों ने पेसर्स को संभाल लिया तो मिडिल ओवर में आरसीबी की मुश्किलें पड़ सकती हैं। गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। जीटी की ताकत है उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप। रबाडा, सिराज, राशिद खान ये तीनों मिलकर किसी भी बैटिंग लाइनअप के फरकच्चे उड़ा सकते हैं। धर्मशाला की पिच पर रबाडा और सिराज की जोड़ी बेहद खतरनाक साबित होगी। कमजोरी की बात की जाए तो जीटी का लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा धीमा खेल रहा है। राहुल तेवतिया और बीच में खेल रहे थे शाहरुख खान उस फॉर्म में नहीं दिखे थे जिसके लिए वो जाने जाते थे। अगर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाते हैं तो जीटी का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनकी मैचअप्स की जो पूरा मैच का पासा पलटने वाले हैं। पहला बैटल होने वाला है किंग विराट कोहली बनाम उनके चेले मोहम्मद सिराज के बीच। जब किंग पावर प्ले में अटैक करने के मोड में आएंगे तो उनके सामने होंगे उन्हीं के चेले बारशिद मोहम्मद सिराज। डीएसपी सिराज की टाइट लाइन का जवाब क्या विराट कोहली कवर ड्राइव से देंगे या फिर पुल शॉट खेल करके। दोनों का आमना सामना एक इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है दोस्तों। देखना रोचक होगा कि कौन इस मैच में बाजी मारता है। दूसरा बड़ा बैटल होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके लिए पूरे सीजन में सोचिए कितना माहौल बना होगा। प्रिंस शुभमन गिल बनाम भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस इस समय काफ़ी तगड़े फॉर्म में है। प्रिंस का रुतबा आप इसी अंदाज पे लगा दीजिए कि उन्होंने कप्तानी के साथ साथ बैटिंग में भी अपने काफ़ी सुधार किया है और उन्होंने स्ट्राइक रेट पर भी अच्छा काम किया है। पावर प्ले में जब प्रिंस बैटिंग करने आएंगे तो उनके सामने भुवनेश्वर कुमार जो कि स्विंग के सुल्तान भी कहे जाते हैं, उनकी गेंद जब लहराएगी तो देखना रोचक होगा कि गिल अपना शॉर्ट आर्म जैब दिखाएंगे या फिर आउट स्विंगर पे आउट होकर के पवेलियन की ओर जाएंगे। जो भी ये बैटल जीतेगा वो अपनी टीम को थोड़ा सा एडवांटेज तो जरूर देगा। तीसरी बड़ी बैटल जो कि होने वाली है जॉस द बॉस वर्सेस जॉस हेजलवुड। दो जॉस के बीच में जो बैटल होने वाली है ना, देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी हो जाइए। सोचिए जॉस हेजलवुड की वो हार्ड लेंथ जिस पर बड़े बड़े बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं, उसी हार्ड लेंथ को जॉस बटलर खड़े खड़े पुल मार के 6 के पार पहुंचा देते हैं। जब धर्मशाला के पिच पर छोटी बाउंड्रीज को टारगेट करने के लिए बॉल फेंकी जाएगी तब बटलर बहुत ही आसानी से उसको पार कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हेजलवुड की स्पीड में आ गया क्योंकि उनकी हाइट भी तो है ना, हाइट से अगर उन्होंने थोड़ा सा बॉल उठाया तो बटलर वहाँ पे फंस सकते हैं। जो भी इस बैटल को जीतेगा सोच के रखिए दोस्तों कि वो अपनी टीम को जिता करके ही लेके जाएगा। अब दोस्तों सारा गणित, सारे स्टेट और सारी कंडीशन आपके सामने है। अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसका आप सबको इंतजार रहता है, क्रिक इनसाइट मैच प्रेडिक्शन। कल का मैच पूरी तरह से आरसीबी की बैटिंग वर्सेस जीटी की बॉलिंग का होने वाला है। जो भी टीम धर्मशाला की स्विंग होती परिस्थितियों में पावर प्ले को बेहतर तरीके से नेविगेट करेगी, मैच उसके पाले में झुक जाएगा। टॉस बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर होगा। अगर मुझे किसी एक टीम को चुनना हो तो मैं इस समय जीटी की बॉलिंग अटैक धर्मशाला के पिच पर थोड़ा ज़्यादा घातक नज़र आ रहा है, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन करती है कि कल गुजरात टाइटंस बाजी मार सकती है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब सामने किंग कोहली हो तो प्रेडिक्शन धरी की धरी रह जाती है। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय बताइए कल का मैच कौन जीत रहा है, आरसीबी या जीटी।
विराट कोहली कल कितने रन बनाएंगे, और क्या आप चाहते हैं कि इस मैच की अलग से एक वीडियो आए, तो अपने लिए तुरंत कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और जाने से पहले तो क्रिक इनसाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कल मैच के बाद एनालिसिस आप मिस ना कर दें। मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिक इनसाइड। जय हिंद।